जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस इसको पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने जो सोर्स लिया है वो राजीव क्वेश्चन बैंक को लिया है। इसमें क्या करना है ये देखते हैं। यूज़ द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेज सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। इसमें यह बता रहा है कि जो इडियम फ्रेज जैसे ऑल इन ऑल है, ये आपके एग्ज़ाम पेपर में दिया रहेगा। अब इसको आपको इस तरह से किसी सेंटेंस में प्रयोग करना है कि इसका अर्थ क्लियर हो जाए। ऑल इन ऑल को एक ऐसे सेंटेंस में बना दीजिए कि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। आइए बनाते हैं। ऑल इन ऑल का क्या लिखा है? होल एंड सोल, सर्वे सर्वा, पूर्ण स्वामित्व वाला। द प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल इन आवर कंट्री। प्रधानमंत्री हमारे देश में सर्वा सर्वा है, पूर्ण स्वामित्व वाला है। दूसरा, ए बेड ऑफ रोजेज, क्वाइट कंफर्टेबल, फूलों की सेज। द पोस्ट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। हमारे यहाँ जो जिलाधिकारी का पद होता है ना, वो फूलों की सेज नहीं होता, बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता है। ऑल एंड सनड्राई, एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है। ही इन्वाइटेड ऑल एंड सनड्राई टू द मैरिज पार्टी। उसने शादी में सबको बुलाया बिना किसी भेदभाव के। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि सबको बुलाया। चौथा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, काज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। आपको हिंदी नहीं लिखनी है, याद रखिएगा। ठीक है। कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर जो है वो झगड़े की जड़ है। एबव बोर्ड लिखा है, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार तथा स्पष्ट। ही इज़ ऑलवेज एबव बोर्ड इन हिज डीलिंग विद हिज कस्टमर्स। देखिए, ही इज़ ऑलवेज, वो हमेशा रहता है, एबव बोर्ड, ईमानदार, इन हिज डीलिंग, अपने लेन देन में, विद हिज कस्टमर्स, अपने ग्राहकों से। अपने ग्राहकों से वो हमेशा लेन देन में ईमानदार रहता है। अगला क्या है भाई? एनेक्स टू ग्राइंड, पर्सनल एंड टू सर्व, स्वार्थ पूर्ति, मतलब अपना मतलब साधना। पीपल विल फ्लैटर यू, लोग आपके आसपास चापलूसी करेंगे, लोग आपके आसपास मंडराएंगे। व्हेन दे हैव, जब वो रखते हों, एनेक्स टू ग्राइंड, माने जब उनकी स्वार्थ पूर्ति होनी हो, जब किसी का मतलब रहता है तो आपके आसपास क्या करता है? फ्लैटरिंग करता है, चापलूसी करता है, आपके आसपास मंडराता रहता है। सातवां देखिए, एट द 11th आवर, मतलब क्या है? एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर। ठीक है। ही रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पर पहुंचा, एट द 11th आवर, अंतिम समय में। सो ही मिस्ड द ट्रेन, अतः उसने क्या किया? ट्रेन उसकी छूट गई। तो एग्ज़ाम के डेट आने वाले हैं, आप 11th आवर में तैयारी मत शुरू करिए, अभी चालू कर दीजिए, ताकि जो परीक्षा वाली ट्रेन है ना, वो मिस न होने पाए। आठवां क्या बता रहा है? एन एप्पल ऑफ वंस आई, वेरी डियर, बहुत प्यारा। माई फ्रेंड इज़ वेरी पॉपुलर इन द कॉलेज एमंग स्टूडेंट्स, मेरा मित्र जो है ना वो बहुत लोकप्रिय है। इन द कॉलेज, मतलब कॉलेज में, एमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच में। सो ही इज़, अतः वह है, एन एप्पल ऑफ देयर आइज़, उनकी आँखों का तारा है, सबको बहुत प्यारा है वो दोस्त। नौवां, एट 6 and 7 इन डिसऑर्डर, तितर बितर, बिखराया हुआ। ही इज़ अ वेरी लेजी बॉय, वह एक बहुत ही सुस्त लड़का है। सो हिज रूम इज़ ऑलवेज, अतः उसका कमरा कैसे रहता है? एट 6 and 7, बिल्कुल तितर बितर रहता है, बिखरा हुआ रहता है। एट डैगर्स ड्रॉन, बिटर एनिमीज, खुली शत्रुता। वंस देवर फ्रेंड्स, एक बार वे सब लोग दोस्त थे। नाउ, अब, दे आर एट ड्रैगन्स डॉन, अब क्या है भाई? वो खुली शत्रुता में हैं, विद ईच अदर, एक दूसरे से। एक बार वो सब बहुत अच्छे दोस्त थे, आज बिल्कुल शत्रु हो गए हैं, दुश्मन हो गए हैं। एट होम इन, वेल वर्स्ड, दक्ष, दक्ष माने होता है प्रवीण, प्रवीण माने होता है बहुत जानकार। माई फ्रेंड इज़, हमारा दोस्त है, एट होम इन मैथमेटिक्स, हमारा दोस्त जो है ना वो गणित का बहुत जानकार है। एट लार्ज, फ्री, स्वतंत्र।
क्या बता रहा है? द थीफ इज़ एट लार्ज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पुलिस कस्टडी। जो चोर है वो क्या हो गया है? स्वतंत्र हो गया है। आफ्टर रिटर्निंग, लौटने के बाद, फ्रॉम द पुलिस कस्टडी, पुलिस के कस्टडी में, नियंत्रण से छूटने के बाद जो चोर है ना वो क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया है। 13वां देखिए, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ठीक है, लैटिन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ऑल ग्रीक एंड लैटिन वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या लिखा है? समझने में बहुत कठिन। ही स्पोक इन फ्रेंच, वह फ्रांसीसी भाषा में बोला। हिज स्पीच वॉज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस। हम लोगों में ज़्यादातर लोगों के लिए उसकी भाषा कैसी थी भाई? समझने में बहुत कठिन थी। 14वां क्या है? ए रेड लेटर डे, इम्पॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिवस। द रिपब्लिक डे, क्या बता रहा है? हमारा जो गणतंत्र दिवस है इज़ ए रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में रिपब्लिक डे बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। 15, ए वाइट एलिफेंट, समथिंग वेरी कास्टली टू मेंटेन। क्या है? बहुत मूल्य की वस्तु किंतु बेकार। ही कैन नॉट मेंटेन हिज पेट्रोल कार दीज डेज। वो अपने पेट्रोल कार को आजकल मेंटेन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? इट हैज़ बिकम ए वाइट एलिफेंट फॉर हिम नाउ। वह उसके लिए अब क्या हो गई है? सिर्फ मूल्य की वस्तु है किंतु बेकार हो गई है। भाई पेट्रोल इतना महंगा है तो कहाँ से कर पाएगा। 16वां देखो, ए फूल्स पैराडाइज, यूटोपिया। यूटोपिया थॉमस मोर की रचना है जिसमें खाली काल्पनिक बातें की गई हैं। ठीक है, तुम लोग भी कभी इसी मूड में रहते हो। देखो क्या पता क्या लिखा है। ए फूल्स पैराडाइज माने यूटोपिया को दिया है व्यर्थ की ऊंची आशाएं करना, मतलब पैर वहीं है और बहुत दूर दूर की कल्पना कर रहे हैं। इफ़ यू थिंक, अगर तुम सोचते हो, यू विल बिकम मिलियनर ऑल ऑफ ए सडन, अगर तुम सोचते हो कि तुम लखपति बन जाओ तुरंत, तो यू आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज, तो तुम कहाँ रहे हो? व्यर्थ की आशाएं कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, ए फेदर इन वंस कैप, डिस्टिंक्शन लिखा है, अपूर्व सफलता। बाय डिफीटिंग वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ को हरा करके। इन द गेम ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के खेल में इंडिया एडेड ए फेदर इन हर कैप, भारत ने अपूर्व सफलता प्राप्त की। ए मेडन स्पीच, पूछा जाता है फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण। इट वॉज हिज मेडन स्पीच, यह उसका पहला भाषण था। बट इट वॉज इम्प्रेसिव, लेकिन ये बहुत ही दूसरों को प्रभावित करने वाला था। और क्या है? ए मैन ऑफ लेटर्स, क्या बता रहा है? ए फेमस ऑथर और राइटर, बहुत ही ऑथर मन लेखक, राइटर मन लेखक, हाँ ऑथर मन विद्वान भी होता है, तो विद्वान बता रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स, बहुत विद्वान व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 20वां, ए क्राई इन द वाइल्डरनेस, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ये आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, बता। द पुअर बेगर प्लीडेड, प्लीड माने होता है याचना करना, मांगना, फॉर मनी, पैसे की। 1000 टाइम्स, हजारों बार। बिफोर द मनी लेंडर, जमींदार के सामने भिखमंगे ने क्या किया? हजारों बार याचना की, मांगा। बट इट ऑल प्रूव्ड ए क्राई इन द वाइल्डरनेस, लेकिन यह क्या हुई? नक्कार खाने में तूती की आवाज़, यानी उस मनी लैंडर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगला देखिए, ए हार्ड नट टू क्रैक, डिफ़िकल्ट वर्क, कठिन कार्य। मोहन एंड सोहन आर ऑन वेरी बैड टर्म्स दीज डेज। मोहन और सोहन आजकल बड़े ही खराब व्यवहार में चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बोलचाल बंद किए हुए हैं। टू मेक देम फ्रेंड्स अगेन, उनको फिर से मित्र बना देना, इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक, बहुत ही कठिन कार्य है, इतना आसानी से वो मित्र नहीं बनेंगे। ए लॉगर हेड, ए लॉगर हेड्स लिखा है, बैड रिलेशन, शत्रुता की अवस्था। राम एंड श्याम हेट ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे से घृणा करते हैं। दे आर एट लॉगर हेड्स दीज डेज, इन दिनों वे शत्रुता की अवस्था में हैं। ए लायंस शेयर, ग्रेटेस्ट शेयर, बहुत अधिक भाग। भाई लायन होगा तो उसका शेयर ज़्यादा होगा।
द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री का मालिक है, ऑलवेज टेक्स, वह हमेशा लेता है, द लायंस शेयर, सबसे बड़ा भाग, ऑफ द एनुअल प्रॉफिट्स, एनुअल माने वार्षिक, प्रॉफिट माने लाभ, वार्षिक लाभ, साल भर में जितना कंपनी को लाभ मिलता है तो सबसे ज़्यादा कौन लेता है? उसका ओनर, उसका मालिक लेता है। ए बोन ऑफ कंटेंशन, काजेज ऑफ डिस्प्यूट्स, झगड़े की जड़, झगड़े का कारण। कश्मीर इज़ ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर जो है वो झगड़े की जड़ है। ए स्क्वायर डील, फेयर बार्गेन, सत्य व्यापार। ही इज़ सो डिसऑनेस्ट, देखिए क्या, ही इज़ सो डिसऑनेस्ट, वह इतना बेईमान है, दैट वी कैनॉट एक्सपेक्ट, कि हम आशा नहीं कर सकते हैं, ए स्क्वायर डील, सही व्यापार की, फ्रॉम हिम, उससे। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वो उतना बेईमान है कि उससे हम सही व्यापार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऑल ऑफ ए सडन, क्या होता है? इट हैपेंस क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक। माई फादर वॉज हेल एंड हर्टी, मेरे पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ थे, बट ही एक्सपायर्ड ऑल ऑफ ए सडन लास्ट ईयर, लेकिन पिछले साल क्या हुए? अचानक उनकी मृत्यु हो गई। ए ब्लैक शीप, यूजलेस मैन, बेकार आदमी ना, इसका मतलब कमीना आदमी भी होता है। एवरी फैमिली हैज़ ए ब्लैक शीप, हर परिवार में एक दुष्ट व्यक्ति होता है, डिसलाइक्ड बाई ऑल, जो कि सबके द्वारा नापसंद किया जाता है। अगला देखिए, ए ह्यू एंड क्राई, ग्रेट नॉइज़, बहुत अधिक शोर, कोलाहल करना। व्हेन द टीचर वॉज एब्सेंट, जब मास्टर साहब अनुपस्थित थे, देर वॉज मच ह्यू एंड क्राई इन द क्लास, तो क्लास में क्या था? बहुत ज़्यादा शोर, बच्चे बहुत शोर करते हैं जब टीचर नहीं होते, तो उन लोग भी खूब नारा लगाते होंगे टीचर की एब्सेंस में। अगला देखिए, ए टर्न कोट, अपॉर्चुनिस्ट, ए पर्सन चेंजेस हिज पार्टी फॉर सम गेन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पार्टी को बदल लेता हो, किस काम के लिए? कुछ प्राप्ति के लिए। जैसे दल बदलू नेता नहीं होते हैं, अपने मत को पलटने वाला, अपनी बात से बदल जाने वाला। एवरी वन हेट्स रवि, हर कोई रवि से घृणा करता है, इन द क्लास, कक्षा में, बिकॉज, क्योंकि, ही इज़ ए टर्न कोट, वह अपने मत को पलटने वाला, अपनी बात से पलट जाने वाला व्यक्ति है। ए फेयर वेदर फ्रेंड, कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, अच्छे समय का मित्र। फेयर वेदर फ्रेंड्स आर डेंजरस, जो ये है ना कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, तो क्या होता है? वो खतरनाक होते हैं। बिकॉज दे विल बी, वो तुम्हारे साथ रहेंगे, विद यू, वो तुम्हारे साथ कब रहेंगे? ओनली इन योर गुड टाइम्स। जो स्वार्थ अवसरवादी मित्र होते हैं वो आपके साथ आपके अच्छे समय में रहते हैं, जब आपके पास पैसा है, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में तेल है, उनको घुमाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तब तक तो रहेंगे, इसके बाद फुर। तो ऐसे दोस्त कैसे होते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड्स। 31 देखो, बैग एंड बैगेज, विद ऑल बिलोंगिंग्स, हमेशा हमेशा के लिए। ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज इन 1947, 1947 में अंग्रेज़ जो है हमेशा हमेशा के लिए भारत छोड़ दिए। ब्रेड एंड बटर, लिविंगहुड, जीविका। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, उसके लिए बड़ा कठिन है, टू अर्न, कमा पाना, ब्रेड एंड बटर, जीविका, जीविका चला पाना उसके लिए बड़ा कठिन है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए जीविका चला पाना उस व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलरली, अनियमित रूप से। ही इज़ नॉट सीरियस वर्कर, वह कठिन कर्मचारी, वो गंभीर कर्मचारी नहीं है, अपने काम को गंभीरता से नहीं करता है। ही ऑलवेज वर्क्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, वह हमेशा काम को कैसे करता है? अनियमित रूप से। बाई लीव्स एंड बाउंड्स, वेरी रैपिडली, अत्यंत शीघ्रता से। द इंडियन विलेजर्स हैव प्रोग्रेस्ड, भारतीय जो ग्रामीण है ना वो प्रोग्रेस किए हैं।
बाई लीव्स एंड बाउंड्स, बहुत तेज़ी से। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण बहुत तेज़ी से विकास किए हैं। बाई हुक और बाई क्रुक, बाई एनी मीन्स, किसी भी तरह से। नाउअडेज, आजकल। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो हैं, मैनेज टू पास द एग्जामिनेशन, परीक्षा पास करने की व्यवस्था करते हैं। बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरह से। किसी भी तरह से आज विद्यार्थी परीक्षा को पास करना चाहता है। आप किसी तरह से परीक्षा को पास मत करिए, मेहनत करके पास करिए। मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। बाई एंड बाई, बिफोर लॉन्ग, धीरे धीरे। ही इज़ रिकवरिंग बाई एंड बाई आफ्टर हिज इलनेस, वह अपनी बीमारी से धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, ठीक हो रहा है। ब्रीद वंस लास्ट, टू डाई, अंतिम सांस लेना। हिज फादर ब्रीद हिज लास्ट, उसके पिताजी ने अंतिम सांस ली। लिविंग बिहाइंड, छोड़ करके। 2 सन्स, 2 पुत्रों को। एंड 3 डॉटर्स, 2 पुत्रों और 3 पुत्रियों को छोड़ करके पिताजी ने उसके अंतिम सांस ली, माने गुजर गए। ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द साइलेंस, मौन का वातावरण तोड़ना। देयर वॉज ए कंप्लीट साइलेंस इन द क्लास, कक्षा में बिल्कुल पूरी तरह से शांति थी। बट आई डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस, लेकिन मैंने क्या किया, निर्णय किया उस खामोशी के, मौन के वातावरण को तोड़ने की। बिसाइड द मार्क, अनसुटेबल, अनुपयुक्त, जो उपयुक्त न हो, ठीक न हो। वी लॉस्ट द केस, हम मुकदमा हार गए। बिकॉज, क्योंकि। आर्गूमेंट्स, जो तर्क वितर्क थे ऑफ द लायर, वकील के, वॉज बिसाइड द मार्क, वह ठीक नहीं थे। वकील ठीक से तर्क वितर्क अपनी बात को नहीं रख पाया, इसलिए मुकदमा हार गया। बाई ऑल मीन्स, सर्टेनली, निश्चय ही। बाई ऑल मीन्स, निश्चय ही। यू विल पास योर एग्जामिनेशन दिस ईयर, आप अपनी परीक्षा को इस वर्ष पास करेंगे, बहुत अच्छे अंक से पास करेंगे, बस मेहनत करिए आप लोग भी। बाई चांस, अपॉर्चुनिटी, संयोगवश। वन डे, एक दिन। आई मेट माई फ्रेंड, एक दिन मैं अपने दोस्त से मिला। बाई चांस, संयोग से। इन द फेयर, मेले में, एक दिन मेले में अपने दोस्त से मैं संयोग से मिला। अगला देखिए, ब्रिंग होम, टू एक्सप्लेन, समझाना, स्पष्ट करना। ही कुड नॉट ब्रिंग होम हिज प्रॉब्लम, वह अपनी समस्या को नहीं समझा पाया। टू मी, मुझको। बिकॉज, क्योंकि। ही डिड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज इट, वह अपनी समस्या को खोलना नहीं चाहता था, इसलिए वह मुझको समझा नहीं पाया। बरी द हैचेट, टू फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी, पुरानी शत्रुता को भुला देना। इट इज़ गुड टू बरी द हैचेट, पुरानी शत्रुता को भुला देना अच्छा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। एज इट ब्रिंग्स मेंटल पीस, क्योंकि यह मानसिक शांति को पैदा करती है। पुरानी शत्रुता को भुला देंगे तो दिमागी रूप से आप शांत रहेंगे। बेगर डिस्क्रिप्शन, अनएक्सप्लेनेबल, वर्णन से बाहर। द ब्यूटी ऑफ द ताज इज़ बेगर्स डिस्क्रिप्शन, देखिए द ब्यूटी ऑफ द ताज, ताज की कोई खूबसूरती है, इस बेगर्स डिस्क्रिप्शन, वर्णन से बाहर है। ताजमहल इतना खूबसूरत है कि अगर उसका वर्णन करना चाहें हम तो नहीं कर सकते। 2 लाइन आपको सुना देते हैं। किसी कवि ने लिखा है कि मैं वक्त के दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, कायम है मेरी शान कि मैं ताजमहल हूँ। नेक्स्ट, ब्रिंग टू बुक, टू पनिश, सजा देना। ही केम लेट इन टू द क्लास, वह कक्षा में कैसे आया, देरी से आया। सो ही वॉज ब्रॉट टू बुक, अतः वह सजा पाया, कूटा गया। बाय द क्लास टीचर, कक्षा अध्यापक के द्वारा कुटबो किया मास्टर साहब। 46 नंबर, बैक आउट, विथ ड्रा सपोर्ट, समर्थन वापस लेना। बीजेपी प्रॉमिस्ड टू बैक द बीएसपी गवर्नमेंट, बीजेपी ने वादा किया था कि बीएसपी को सपोर्ट करेगी। बट लेकिन क्या हुआ, लेटर ऑन, बाद में, इट बैक्ड आउट, इसने समर्थन वापस लिया। क्या हुआ था, बीजेपी सरकार ने कहा था कि मैं बीएसपी की क्या करूँगी, मदद करूँगा, लेकिन उसने समर्थन वापस ले लिया। अगला देखिए, बीट अबाउट द बुश,
क्या इसका मतलब है? टू कम टू द पॉइंट इन ए राउंड अबाउट वे, किसी बात को घुमा फिरा करके बताना। सीधे सीधे किसी बात को न बता करके जब आप घुमा फिरा करके बोलते हैं तो वहाँ पे मुहावरा होता है बीट अबाउट द बुश। उदाहरण देखो, ही डज नॉट रिप्लाई क्लियरली, वह सीधा सीधा उत्तर नहीं देता है। ही ऑलवेज बीट अबाउट द बुश, वह हमेशा घुमा फिरा करके बात करता है। देखो उदाहरण बताता हूँ तुमको। एक बच्चे से मास्टर साहब ने पूछा कि बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो बोला कि सर हम लोग 11 भाई बहन हैं। तो बात को उसने घुमा फिरा करके कहा, तो ये बीट अबाउट द बुश का एग्जाम्पल हो सकता है। बर्निंग क्वेश्चन या बर्निंग प्रॉब्लम, ज्वलंत समस्या। ज्वलंत समस्या क्या होती है? जो इस समय बहुत बड़े समस्या के रूप में चल रही हो। द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या इज ए बर्निंग क्वेश्चन नाउ डेज, इन दिनों बढ़ती हुई जनसंख्या ज्वलंत समस्या है। नंबर 1 पे हम आ गए, चीन को भी पछाड़ दिए। अगला देखिए, बिल्ड कैसल इन द एयर। कैसल माने किले होता है ना, बिल्ड कैसल इन द एयर मतलब विजनरी स्कीम, हवाई किले बनाना। इन ऑर्डर टू सक्सेस इन लाइफ, जीवन में क्या करने के लिए? सफलता पाने के बजाय यू मस्ट, जीवन में सफलता पाने के लिए यू मस्ट वर्क हार्ड, तुमको कठिन परिश्रम करना चाहिए। एंड नॉट मेयरली बिल्ड कैसल इन द एयर, और सिर्फ तुम्हें हवाई किला नहीं बनाना चाहिए। आप लोग भी जब खाना पीना खा करके और बिस्तर में घुसते हैं मोबाइल लेकर के, तो फिर क्या होता है? एकदम किले बनाते हो कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, ठीक है। और क्या करोगे? शॉर्ट वीडियो देखते देखते सो जाओगे और फिर सब सपने गायब। तो ऐसा मत करो। अगला देखो, ब्रिंग टू लाइट, टू मेक क्लियर, प्रकाश में लाना। द फैक्ट्स ऑफ द मर्डर वर ब्रॉट टू लाइट बाय द पुलिस आफ्टर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। द फैक्ट्स माने तथ्य, ऑफ द मर्डर मतलब हत्या का, वॉज ब्रॉट इन टू लाइट प्रकाश में लाया गया, बाय पुलिस के द्वारा, आफ्टर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन बड़े ही सावधानी से निरीक्षण करने के बाद पुलिस के द्वारा हत्या का जो मामला था वह प्रकाश में आया। अब देखिए 50 तक बना रहे हैं आपको, 1 से 50 तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कहोगे कि अगर 1 घंटे की बना देंगे तो कहोगे कि 1 घंटे तक खून पिएगा। तो हम ऐसा करते हैं, कम ही खून पीते हैं, और आप इस समय थोड़ा सा खून दीजिए तो आज़ादी मिलेगी। तो अपने आप को लगाइए, खूब मेहनत करिए, मन से पढ़िए, आगे बढ़िए, और फिर अगले वीडियो में भेंट होगी। धन्यवाद।